यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया मैं आप लोगों को बता रहा था, और वो चोरी क्या थी उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि उन्होंने अपने भाई को किस तरह अपने पास माइल किया, अपना प्याला उसके बैग में रख दिया या उसके थैले में रख दिया या ऊँट के साथ बांध दिया ताकि भाई उनसे उनका मुलाकात कर सके और मिल सके। अब उस वाकये को लेकर आगे चलते हैं कि जब आपके बेटों ने आपके गम और बेटों की जुदाई की तकलीफ देखी तो आप पर रहमत और शफकत और उफात और हर्ष और तमन्ना की बिना पर कहने लगे, अल्लाह की कसम आप हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम का तस्करा करते रहेंगे यहाँ तक कि आप गम में घुल जाएंगे या हलाक होने वालों में से हो जाएंगे। वो ये कहना चाहते थे कि आप इसको याद करते रहते हैं कि आपका जिस्म लागिर और कमज़ोर हो गया है, अगर आप अपने ऊपर रहम खाएं तो ये काम आपके लिए बेहतर होगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने रजो गम का शिकवा अपने अल्लाह से करता हूँ और मैं अपने अल्लाह की तरफ से वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये वाकया यूसुफ अलैहिस्सलाम का उनके भाई से मुलाकात का था, और जो उनके भाई थे रोहेल वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास थे, और उनके जो छोटे भाई थे मुनाबीन वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास थे। वाकया आगे कंटिन्यू करता है। यानी अपने बेटों से फरमाने लगे कि मैं अपने गम का शिकवा ना तो तुमसे करता हूँ और ना लोगों में से किसी के सामने करता हूँ। मेरी शिकायत तो अल्लाह के सामने है और मुझे इस पर यकीन है कि वो मुझे मेरे गम और कलक से निजात देगा, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का नतीजा निकल कर रहेगा। जब वो यूसुफ के पास पहुंचे तो कहने लगे, ए अजीज, हमें और हमारे अहलो अयाल को बड़ी तकलीफ हो रही है और हम थोड़ा सा सरमाया लाए हैं, आप हमें इसके और पूरा गल्ला दीजिए और खैरात कीजिए कि खुदा खैरात करने वालों को सवाब देता है। यूसुफ ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि जब तुम नादानी में फंसे हुए थे तो तुमने यूसुफ के साथ क्या किया था? वो बोले, क्या तुम ही यूसुफ हो? उन्होंने हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ, और बनियामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे, ये मेरा भाई है, खुदा ताला ने हम पर बड़ा एहसान किया है। जो शख्स खुदा से डरता और सब्र करता है तो खुदा नेककारों का अजर ज़ाया नहीं करता। वो बोले, खुदा की कसम, खुदा ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी है और बेशक हम खताकार थे। यूसुफ ने कहा कि आज के दिन से तुम पर कुछ एताब व मलामत नहीं है, खुदा तुमको माफ़ कर दे और वो बहुत रहम करने वाला है। ये मेरा कुर्ता ले जाओ और इसे मेरे वालिद साहब के मुंह पर डाल दो, वो बिना हो जाएंगे, और अपने अहलो अयाल को मेरे पास लेकर आओ। इन आयात में अल्लाह ताला बरदरान यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतालिक खबर दे रहे हैं कि इनके पास मिस्र वापस पहुंचे और इनके पास अनाज की ज़रूरत व चाहत का इज़हार और बनियामीन को बगैर किसी मुआवजे के वापस करने और सदका खराज करने की इल्तिजा की। बस जब वो इसके पास पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ए अजीज़, हमें और हमारे ख़ानदान को तकलीफ पहुंची है, यानी कहत साली और मुआशी तंगी है और एहलो अयाल की कसरत है, और हम खोटी पूंजी लाए हैं, यानी वो मामूली है जो हमसे कतन कबूल नहीं की जा सकती। हाँ, अगर आप दरगुजर और सिर्फ नज़र से काम लें। कहा गया है कि इनके पास फूटे सिक्के, चांदी के सिक्के थे। बाज़ कहते हैं कि बहुत ही थोड़े थे और बाज़ कहते हैं कि चिलखोजे और बिन का फल था। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि वो बुरे और बोसीदार रिश्तेदार थी, पर हमें पूरा माफ दें और हम पर सदका करें, यकीनन अल्लाह ताला सदका करने वाले को बदला देता है। अब सदका किस चीज़ का था, ये बात मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में बताऊंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, अपनी कमेंट में राय लाजमी दें, मुझे इजाज़त दें। वाकया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंशाअल्लाह ताला कल कंटिन्यू करेंगे। सदका किस चीज़ का था। अल्लाह हाफ़िज़।